What is up, देवियों सज्जनों, भाइयों बहनों मित्रों, आई होप ऑल ऑफ यू डूइंग गुड। सबकी लाइफ एकदम धुआंधार चालू है, सब एकदम पढ़ाई में फोड़ रहे, मचा रहे, चीर रहे, फाड़ रहे। और यहाँ पे ये सेशन आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो। तो फाउंडेशन वालों, ये सेशन आपके लिए है। जो सितंबर में एग्जाम दे रहे हैं या जनवरी में एग्जाम दे रहे हैं, ये सेशन को ध्यान से देखना, क्योंकि बेस्ड ऑन द पास्ट एग्जाम्स उसको पूरा एनालाइज करके, क्वेश्चन पेपर एनालाइज करके मैंने पूरा ये देखा कि आईसीआई ना आपको ये जो 6 चैप्टर्स यहां पे बताऊंगा उसमें से 60 मार्क का पेपर देने वाली है। अब आपके सिलेबस में बहुत सारे चैप्टर्स है, बट ये 6 उसमें से सबसे 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि ये 6 में से ही आपको 60 मार्क का पेपर आएगा। ठीक है, तो इसको तो मैं बोलूंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। और साथ ही साथ आपको एक चीज और बताऊंगा। एक चीज क्या बताऊंगा कि हर ये 6 चैप्टर में से भी हर चैप्टर का इंडिविजुअल वेटेज क्या है, तो आपको ये भी समझ जाएगा कि एग्जाम में आपको ये 6 चैप्टर्स कितने मार्क्स के आने। चलिए, इसको बहुत लंबा वीडियो नहीं रख के एकदम सा क्रिस्प रखेंगे, काम से काम रखेंगे और इसको फटाक से खत्म कर देंगे। तो ध्यान से देखना, ये 6 चैप्टर्स जिसमें से कंफर्म 60 मार्क्स का आपको आएगा। ठीक है, सबसे पहला इसमें फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स हर अटेम्प्ट में आया है, लगभग 10 मार्क का आया है। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेट ये 10 मार्क्स का आता ही आता है। दूसरा एनपीओ 10 मार्क्स का अप्रोक्सीमेट ये भी आता है, 10-12 मार्क का हर एग्जाम में आएगा। पार्टनरशिप अकाउंट्स में से हर एग्जाम में 20 मार्क्स का आया है, एक में 18, तो ये भी आपको लगभग 20 मार्क का आएगा। आप अगर बेटा यही 3 चैप्टर अच्छे से करके जाते हो ना, पूरा पार्टनरशिप, एनपीओ, फाइनल अकाउंट्स, 40 मार्क तो आपके इसी में बन जाते हैं। ठीक है, तो 6 में से भी 3 चैप्टर आपके 40 मार्क बनाता है। अगला आपका आता है डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन लगभग 7 to 8 मार्क्स के लिए आपको हर एग्जाम में अभी तक न्यू कोर्स में पूछा गया है। बीआरएस वेरी इंपॉर्टेंट, 7 to 8 मार्क्स का ये भी हर एग्जाम में आपके लिए आता ही आता है। किसी में कम, किसी में ज्यादा, लगभग एवरेज लोड तो 7 to 8 मार्क्स का हो जाता है। और फिर इन्वेंट्री लू तो इन्वेंट्री आपको हर एग्जाम में 5 मार्क का आता है। तो देखो, ये 40 मार्क्स का ये हो गया, ये दोनों मिला लो तो 15 मार्क्स का हो जाता है। तो ये हो गया 55 मार्क्स, और उसके ऊपर ये 5 मार्क ले लो तो ये आपके 60 मार्क्स, तो यही 6 उससे आएंगे। राइट, तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस टू नोट कि ये 6 चैप्टर करके जाओगे, 60 मार्क्स का आपका इसी में से पेपर बनेगा। ठीक है, और एक चीज ना, मेरे को लास्ट मैंने एक वीडियो डाला था, उसपे बच्चों ने पूछा कि सर ऐसे कौन से है ये। तो अब ये देखो, ये जो चैप्टर्स थे ये हर एग्जाम में आए हैं, अभी तक न्यू कोर्स में 4 अटेम्प्ट हुए, सब में आए। इसके बाद बच्चों ने मेरे को एक और चीज पूछी थी कि सर ऐसे कौन से जो 4 में नहीं आए बट 3 में आए, 3 अटेम्प्ट में पूछे गए, क्योंकि वो भी फिर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो एक खाली बोनस गाइडेंस आपको दे देता हूं कि यहाँ पे चैप्टर्स जो 4 में से 3 एग्जाम में आपको पूछे ही गए हैं। इशू फॉर फीचर री इशू, ये आपको 3 एग्जाम में 15-15-15 मार्क का आया है। ठीक है, अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स 3 एग्जाम में 8, 5 और 5 मार्क के लिए आया है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज आपको 3 अटेम्प्ट में 10, 5 और 5 मार्क के लिए आया है। और रेक्टिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो 12, 4 और 10 मार्क के लिए। तो ये अगले आपके 4 इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जो आपको कितने मार्क्स के लिए, कितने अटेम्प्ट में, 4 में से 3 अटेम्प्ट में पूछे गए। ठीक है, बट कंफर्म ये 6 में से तो आपको 60 मार्क्स का पेपर बनेगा ही, क्योंकि यार ये 6 हर एग्जाम में पूछा गया है। और लगभग ये जो है ना, इतने मार्क्स के लिए ही आपको ये चैप्टर्स आते, तो ये 6 में से आपका लगभग 60 मार्क का पेपर बन जाएगा। इसके बाद जो 4 में से 3 बार पूछे गए, वो भी मैंने आपको एक बोनस ज्ञान दे दिया। अब देखो, जब मैं आपको ये पूरा एनालिसिस करके बताता हूं ना, ऑल ऑफ दिस एनालिसिस इज इंपॉर्टेंट टू डू स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क मतलब कहां ज्यादा मेहनत करनी है, कहां क्या करना है। बट इसका मतलब ये नहीं कि सर ने ये 6 दिया ना, चल ये 6 पढ़ ले, इसमें से कोई 1-2 पढ़ ले, बाकी छोड़ के चले जा। डू नॉट डू सिलेक्टिव स्टडी, क्योंकि बेटा आईसीआई का जो ट्रेंड है, ट्रेंड अभी लेटेस्ट रिजल्ट्स का यही है कि बेटा 100 में से 15 पास होने वाले। ठीक है, आउट ऑफ 100 15 लोग पास होने वाले। और बेटा उसके लिए हमको कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ाई करना जरूरी है। आप केवल ये 60 और ऊपर से समझो ये 15-20 मार्क का और पढ़ के गए, सिलेबस ही 80 मार्क का पढ़ के गए, 80 में आप कितना भी अच्छा पेपर दे दो, आप अपने कॉम्पिटिटर को तो 20 मार्क्स का एडवांटेज दे ही रहे हो। सो डू नॉट डू सच मिस्टेक्स। दीज सेशंस आर इंपॉर्टेंट टू नो कि आपने क्या ज्यादा फोकस कहां करना है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं होता कि ये पढ़ के बाकी सब छोड़ देना है। ठीक है, सो प्लीज कीप दिस इन माइंड। इसके अनुसार अपनी स्मार्ट स्टडी पूरी प्लान कीजिए। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। कुछ भी आपको और मेरे से जानना रहे, समझना रहे, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताइए, उसी के बेसिस पे मैं आपको वीडियो बना के देता हूं। ये भी मेरे को किसी ने पूछा था कमेंट्स में, उसी का मैंने ये आंसर देने के लिए वीडियो बनाया। तो आपको भी कुछ जानना रहे, समझना रहे, तो मुझे कमेंट्स में बताइए, वो देख के मैं आपको उसको एड्रेस करूंगा, या तो कमेंट्स में या तो वीडियो बना के। ओके, थैंक यू वेरी मच। पढ़िए बढ़िया तरीके से और करते रहिए लॉजिकल पढ़ाई विद तेजा भाई। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, दिस इज सीए तेज सूचक साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।